गाइस, मैं हूँ कविता। एक नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए जरा फेस का क्लोजर देखते हैं। अभी जस्ट सोकर उठी हूँ एंड यहाँ पे मैं सोने की एक्टिंग भी कर रही हूँ क्योंकि रात में मेरी नींद पूरी नहीं हो पाई है। और घर की हालत देखो भाई, देखकर मेरा दिमाग खराब हो रहा है क्योंकि हम लोग कर रहे हैं शिफ्ट। हम वाले फ्लैट को छोड़कर दूसरे फ्लैट में शिफ्ट कर रहे हैं। सो एज यू ऑल नो, फ्लैट चेंज करना सबसे बड़ा सरदर्दी का काम है क्योंकि जब हम 1 साल पहले उत्तराखंड से नोएडा शिफ्ट हुए थे उस टाइम पे भी मेरी काफी सरदर्दी हो गई थी। वहां से सामान लाना, यहाँ पे ट्रांसफर करना, देन आफ्टर यहाँ पर अरेंज करना, कमर तोड़ देता है सारा का सारा काम। तो ये वाला काम दोबारा करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से हम कहीं और शिफ्ट कर रहे हैं। सो गाइस, रात को थोड़ा बहुत सामान रखने के भी इतना सारा सामान था क्योंकि मैंने केवल किचन का ही काम किया था, थोड़ा बहुत अपने कपड़े रखे थे। एंड यहाँ पे मुझे सौरभ के, डुगू के सबके कपड़े रखने थे एंड जो भी हमारा इसेंशियल सामान था, बिकॉज हम यहाँ पे फर्निश रूम पे रह रहे थे तो हमारा जो सामान है ऑनर के सामान से मुझे सेपरेट करना था। तो सारा का सारा काम डन करवाने के बाद मैंने आधा काम छोड़ दिया पैकेज एंड मूवर के भरोसे। लेकिन उनको आते आते काफी ज्यादा टाइम लग गया एंड जब वो आए उन्होंने सारा काम करना स्टार्ट करा, सबको पैक करा एंड मीनवाइल हमारे ऑनर भी आ गए एंड हम लोगों ने थोड़ी बहुत प्रॉब्लम फेस करी अपने ऑनर की साइड से एंड उसको जैसे तैसे निपटा कर उनसे मेल करवा कर हम लोगों ने फिर नाश्ता किया ये समोसों का। मुंह तो बहुत ज्यादा अपसेट हो चुका था हमारा ऑनर का बिहेवियर देख के, लेकिन हमने कहा लेट इट बी, कोई नहीं, इनका फ्लैट हम छोड़ रहे हैं, जो भी चीजें होंगी उसे हम इजिली सॉल्व आउट करेंगे। तो यहाँ पे भैया और सौरभ ने सब चीजें टैकल करी एंड हमने यहाँ पे क्या नाश्ते में था हमारे टेस्टी से समोसे क्योंकि हम सभी को लगी थी बहुत ही जोरों से भूख। तो यह नाश्ते का टाइम था, किचन का सारा सामान जो था वो पैक कर दिया था, इसलिए मैंने कुछ नाश्ता वाश्ता नहीं बनाया क्योंकि काफी हेक्टिक हो जाता, बर्तन धोना, उनको अरेंज करना। तो यहाँ पे समोसे मंगा दिए थे एंड सब लोग समोसे खा रहे थे। हमने समोसे पैकेज एंड मूवर्स को भी दिए, उन्होंने भी खाए। यहाँ पे भाई चाय पीने का भी काफी मन कर रहा था। चाय तो मैं बना नहीं सकती थी, हम लोगों ने चाय बाहर से ही मंगवा ली, लेकिन चाय तो बहुत ज्यादा लाजवाब हो रही थी एंड सबको काफी पसंद आई। लेकिन जब मैंने कप में डाली, अपने लिए बना रही थी, पापा जी तो शुगर फ्री वाली चाय पीते हैं, उसमें कोई शुगर नहीं होती। उनको चाय देने के बाद ये था मेरा कप। जब मैंने एक पैकेट शुगर फाड़ के डाला, मिक्स किया तो चीनी मुझे लगी ही नहीं, लेकिन दूसरे पैकेट डालने के बाद थोड़ा स्वाद टेस्टी लगा चाय का। फिर यहाँ पे डुगू सामने वाले हमारे नेबर्स के पास चले गया था, वहाँ पे भाभी ने इसको क्यूट सा यूनिकॉर्न दिया एंड डुगू की प्यारी सी आरू दीदी ने उसके लिए इतना प्यारा सा ड्रॉ किया, मिस यू डुगू, जो बहुत ज्यादा ही अच्छा था। एंड यहाँ पे सबको बाय किया और अपने फ्लैट को भी टाटा टाटा बाय किया क्योंकि नई नई जगह जाना, कहीं पर भी जाओ थोड़ी बहुत तो यादें वहाँ पे रह जाती हैं, चाहे हम उस फ्लैट की करें, इस राजहंस की करें, वहाँ के पड़ोसी की करें। जिंदगी का पार्ट है, ये चलती रहती है जिंदगी। नए नए लोग मिलते हैं जिंदगी में हम लोगों को, उनसे नया नया सीखने को मिलता है। कुछ ऐसा ही है सफर जिंदगी का। अब नई सोसाइटी में नए लोगों से मिलना होगा, उन लोगों से सीखना होगा। एंड देखिए हम सभी यहाँ पे फ्लैट पे पहुंच चुके हैं। डुगू काफी ज्यादा स्लीपी फील कर रहा था, वो सो ही गया, तो उसको मैंने सोफे में लिटा दिया। एंड यहाँ पे हमारे फ्लैट की हालत कुछ इस प्रकार हो रही है, सामान बहुत ज्यादा फैला हुआ। जितनी टेंशन हो रही थी कि सामान कैसे सेट करूंगी, लेकिन अपने आप को काम रखना पड़ता है। हर किसी की टेंशन का लेवल अलग रहता है, किसी किसी को टेंशन किसी किसी चीजें से हो जाती है। तो जैसे कि मैं एक हाउसवाइफ हूँ तो सामान को सेट करना, अरेंज करना, इसमें मुझे टेंशन हो जाती है क्योंकि भाई मुझे घर फैला हुआ अब नहीं पसंद आता। मेरा मन करता है कि सब चीजें अरेंज रहे, चाहे वो कपड़े हो, बर्तन हो, या किचन का सामान हो, या किसी का रूम भी क्यों ना, चाहे वॉशरूम क्यों ना हो, सब चीजें साफ सुथरी अच्छी सी होनी चाहिए। ये क्वालिटी मेरे अंदर शादी के बाद अब धीरे धीरे कर आ रही है। शादी से पहले मैं इतनी अच्छी नहीं थी, थोड़ा बहुत सामान फैला फुलाई रहती थी, अपने घर में इतना ध्यान नहीं देती थी क्योंकि मुझे पता था यार मेरी मम्मी पीछे से है तो वो काम कर लेंगे। मुझे लगता है हर किसी के साथ होता है, फीमेल्स के साथ होती होंगी कोई कोई जो शादी से पहले भी काफी ख्याल रखती होंगी, ध्यान रखती होंगी चीजें को अरेंज करने में, लेकिन मुझे इतना नहीं था बिकॉज मम्मी थी, मम्मी देख लेती थी। लेकिन शादी के बाद अब मुझे लगता है कि नहीं यार, ये चीजें इस तरीके से होनी चाहिए एंड ऐसे करेंगे तो काफी अच्छा रहेगा। सो गाइस, वो चीजें हटाते हुए हम लोग आ चुके हैं बादामीस एंड मैं यहाँ पे आई थी चाय लेने के लिए, लेकिन चाय नहीं मिली तो यहाँ से अपने ले ली लस्सी पैक करवाने के बाद सबने पी एंड मैं आ गई अपने रूम का काम करने बिकॉज रूम बहुत ज्यादा ही फैला हुआ था। मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत सामान सेट कर लेती हूँ ताकि सोने का जुगाड़ हो जाए। मैं यहाँ पे सामान सेट करा थोड़ा बहुत कर बिकॉज थकान का लेवल अलग ही था। सो गाइस, इसी ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय।